इस वीडियो में आपको मैं चैप्टर 20 से कुछ क्वेश्चन आंसर आपको कराने वाला हूं जो आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं। बात करते हैं प्रश्न पहले की। प्रश्न पहले में ऐसे कहा जाता है, एक घर का चयन करते समय ध्यान में रखे जाने वाले किन्हीं 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख करें। मतलब कि आपको बताना है कि आप जो एक नए घर का चयन कर रहे हैं, एक नया घर अपना ले रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो अब किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ देखा जाए हम भौतिक विशेषताओं पर ध्यान देंगे। जैसे घर का चयन एक खुले स्थान पर करना चाहिए जो विभिन्न प्रकार से प्रदूषण से मुक्त हो, प्रदूषण वगैरह नहीं होना चाहिए। सामग्री, घर की नींव बड़ी मजबूत होनी चाहिए क्योंकि घर का सारा भार नींव पर होता है। नींव क्या होती है, सबसे नीचे की जो ईंट होती है, ईंटों वाली जो दीवार होती है उसे कहते हैं हम जो है नींव, जो ज़मीन में धसी होती है, यह होती है हमारे यहाँ पे नींव। तो नींव मजबूत होनी चाहिए। व्यवहारिक सुविधा, घर का चयन करते समय व्यवहारिक सुविधाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक, स्कूल, डॉक्टर, बाज़ार, हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह, मार्केट वगैरह, ये सब हमारे कहते घर के आसपास नज़दीक वगैरह होना चाहिए। तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 में हमसे कहा जाता है, खराब प्रकाश व्यवस्था का आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे देखा जाए खराब प्रकाश व्यवस्था का बताना है। ये खराब प्रकाश व्यवस्था ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। खराब प्रकाश व्यवस्था से आशय है कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था, आर्टिफिशियल लाइट। खराब प्रकाश व्यवस्था से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यदि आँखों पर इसका प्रभाव पड़ेगा तो आँखों में अन्य प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। मतलब कि हमारे कुछ आर्टिफिशियल लाइट होती है, नेचुरल लाइट हमारा देखा है सनलाइट है, मूनलाइट है, लेकिन इसके अलावा देखा जाए कुछ हमारा पे आर्टिफिशियल लाइट बनती है। जैसे यहाँ पर बल्ब है, या हमारा देखा जाए टीवी है, मोबाइल है, या जो भी कुछ हिसाब से बनता है हमारा पे आर्टिफिशियल लाइट होती है। और ये इनका देखा है कम या ज़्यादा होना हमारे लिए क्या हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें इनका जो प्रयोग है एक सीमित मात्रा में करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए कि हमें जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से हमें लाइट वगैरह रखे, ज़्यादा ना हो कम ना हो। तो इस हिसाब से हम अपना मेंटेन करना चाहिए ताकि हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ना पड़े। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 में हमसे कहा जाता है, कांच की खिड़कियों को साफ करने के लिए 2 सफाई करने वाले कारक को नाम बताइए। मतलब कि हमें कांच की सफाई करनी है। कांच की खिड़की हो सकती है, कांच का शीशा हो सकता है, हमारे यहाँ पर मिरर हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, इनकी साफ़ सफाई करने का एक सही तरीका बताना है कि कैसे इनकी हम साफ़ सफाई कर सकते हैं। कांच की खिड़कियों को साफ करने के लिए 2 सफाई करने वाले कारकों का नाम इस प्रकार है, अखबार का गीला पैड और सिरका तथा वाणिज्यिक ग्लास क्लीनर। मतलब यहाँ पे देखा जाए कि हम गीला अखबार लेके भी अपना कांच की सफाई कर सकते हैं। कपड़े से सफाई करते हैं तो उससे उसके ऊपर जो है एक तरह का गंदगी मैल वगैरह रह जाता है। उसमें हमारा जो देखा जाए साफ़ क्लैरिटी नहीं होती है, उसमें थोड़ा सा ब्लरनेस आ जाती है कपड़े वगैरह साफ करने से। जबकि अगर देखा जाए, अगर हम जो है अपना गीला कागज़ का इस्तेमाल करते हैं, गीला पेपर का इस्तेमाल करते हैं कांच को साफ़ करने के लिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके अलावा देखा जाए हम जो सिरका है हमारा, देखा जाए जो ग्लास क्लीनर होता है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कांच की सफाई करने के लिए। तो ये हमारा बनता है कांच की खिड़कियों की सफाई करने के लिए, या कोई भी हमारा कांच का कोई सामान है उसकी सफाई करने के लिए हम अपना इन तरीकों को अपना सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में से कहा जाता है, एक कमरे के मकान को कुछ बड़ा दिखाई देने के लिए आप किन तरीकों को अपनाएंगे। कि हमारा देखा जाए एक सिंगल रूम कमरा हमारा बनता है, ये हमारा एक कहते की कमरा है, और जो कि कहते क्या है सिंगल रूम है। अब इसमें देखा जाए हमें क्या करना है कि उस कमरे को थोड़ा सा हिसाब से करना है ताकि वो कमरा क्या लगे, बड़ा लगे। है तो छोटा, लेकिन क्या करें हम उसमें ऐसे सेटिंग कर सकते हैं कि वो क्या लगना चाहिए, बड़ा लगना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, उस कमरे की दीवारों को सजाकर, अर्थात अधिकांश सामान को अलमारी में रखकर फर्श को अच्छी तरह से साफ करके करे तो कमरा हमारा आकार में बड़ा दिखने लगेगा। तो ये हमारा कुछ तरीका बनता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक हमारा बनता है प्रश्न 5। प्रश्न 5 में ऐसा कहा जाता है, स्नान घर किसे कहते हैं, ये कैसा होना चाहिए। तो स्नान घर आपको बताना है स्नान घर कैसा होना चाहिए। तो बहुत आसान सवाल है। स्नान के स्थान, वाटर क्लोजेट तथा धुलाई का स्थल के नियोजन को स्नान घर कहते हैं। यह फर्श को गैर फिसलन भरा तथा आसानी से साफ होने वाला रखना चाहिए। स्नान घर की कम से कम एक दीवार में बाहर से उचित प्रकाश तथा वायु की व्यवस्था होनी चाहिए। ये हमारा बनता है स्नान घर की कुछ साफ सफाई वगैरह, मेंटेन वगैरह कुछ के हिसाब से होना चाहिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक हमारा सवाल बनता है, कृत्रिम प्रकाश से आप क्या समझते हैं, आर्टिफिशियल लाइट।
आसान है। आर्टिफिशियल लाइट कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था हमारी क्या होती है, जैसे ट्यूबलाइट है, हमारा बल्ब बनता है, ये हमारे जो है एक तरह से आर्टिफिशियल लाइट होती है, नेचुरल लाइट नहीं है। नेचुरल लाइट हमारे पर सनलाइट, मूनलाइट, या हमारा देखा जाए कुछ आग वगैरह होती है, आग वगैरह से जो रोशनी होती है वो हमारे देखा है नेचुरल लाइट होती है। लेकिन जो बल्ब है, ट्यूबलाइट है, या इससे जो हमारे लाइटिंग होती है वो हमारी क्या होती है, आर्टिफिशियल। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 7 की। प्रश्न 7 में ऐसा कहा जाता है, संवातन से क्या अभिप्राय है। यहाँ आपको बताना है संवातन क्या होता है। संवातन को हम आम भाषा में बोलते हैं वेंटिलेशन, वेंटिलेटर। तो ये हमारे कुछ वेंटिलेशन होती है जहाँ से कहते हैं कि हवा का आर पार आना जाना चलता रहे, तो ये हमारा होता है संवातन। संवातन अर्थ है ताज़ी हवा के संचार को सुनिश्चित करने का प्रबंधन, कि बाहर से जो देखा जाए हवा अंदर आ सके, अंदर की जो हवा है वो बाहर जा सके, ये हमारा बनता है संवातन। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 में ऐसा कहा जाता है, घर के सफाई के सामान्य नियमों का वर्णन करें, कि घर की सफाई हम किस प्रकार से कर सकते हैं, किन नियमों का मानते हैं, क्या तरीके हमारे बन सकते हैं। घर को साफ करने में यदि कुछ नियमों का पालन किया जाए तो घर आसानी से साफ रह सकेगा। ये नियम जो निम्नलिखित बनते हैं। घर के कूड़े को कूड़ेदान में एकत्रित करना चाहिए। कूड़ेदान ढक्कनदार होना चाहिए ताकि उसकी जो बदबू है, जो भी उसकी गंदगी है वो बाहर ना जाए। एकत्र कूड़े को प्रतिदिन बाहर नगर पालिका के कूड़ेदान में डलवा देना चाहिए। घर की नालियों को कूड़ा नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि घर की जो नालियों में अगर कूड़ा जाएगा तो वहाँ पे वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, और फिर वहाँ से सारा पानी वगैरह बाहर बहता रहता है। तो ये हमारा बनता है घर की सफाई कुछ सामान्य नियम। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 9 की। प्रश्न 9 में ऐसा कहा जाता है, स्वास्थ्य के प्रति सफाई के महत्व को दर्शाइए, कि स्वास्थ्य के लिए हमारा देखा जाए सफाई का होना बहुत जरूरी है। जहाँ सफाई रहती है वहाँ व्यक्ति जो देखा है जल्दी बीमार नहीं पड़ता। घर में सफाई करने से घर में स्वच्छता बनी रहती है। इससे मच्छर, मक्खी, चूहे रोगों को पैदा करने वाले अन्य कीटाणु नष्ट हो जाते हैं तथा घर का वातावरण दूषित वायु आदि से जो है रहित हो जाता है, मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से स्वच्छ घर में निवास करने से परिवार के सदस्यों का मन खुश रहता है, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, और इससे परिवार के सदस्य पूर्णतः हेल्दी रहते हैं। ये हमारा बनता है स्वास्थ्य के प्रति सफाई का महत्व, कि यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई को आना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 10 की। प्रश्न 10 में ऐसा कहा जाता है, स्नान घर की दैनिक सफाई कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ देखा जाए बाथरूम बनता है तो हमें उसकी जो डेली की जो हमारा सफाई बनती है कैसी होनी चाहिए। निम्नलिखित तरीके से स्नान घर की सफाई करनी चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों के स्नान करने के पश्चात प्रयोग की गई सभी वस्तुओं को धोकर पोंछकर, मतलब कि जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वो उसको मार देना चाहिए। नित्य के उतरे हुए वस्त्रों को नित्य ही धोना चाहिए तथा तौलिए आदि को सूखने के लिए डाल देना चाहिए। कि यहाँ पर देखा बाथरूम में हम नहाते हैं, अपना टॉवल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हमें देखा जाए मोड़ माड़ के इधर उधर नहीं डालना चाहिए। हमें उसे देखा जाए क्या करना चाहिए, फैला के रखना चाहिए जहाँ उसकी सही जगह बनती है, ताकि उसका हवा लग सके और वो सूख जाए। वॉश बेसिन, शेल्फ, दर्पण आदि को पोंछकर साफ करना चाहिए। साबुनदानी, मंजन, ब्रश आदि को यथास्थान रख देना चाहिए। नहाने के पश्चात झाड़ू से फर्श को रगड़कर फिनाइल डालकर धो देना चाहिए, ताकि उसकी जो चिकनाहट है खत्म हो जाए, कोई इसमें फिसल के ना गिरे। तो ये हमारा कुछ तरीके बनते हैं। तो यहाँ देखा जाए आपको जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं, अच्छे से करने हैं, पॉइंट्स में करने हैं, छोड़ना कोई भी नहीं है। आप सारे क्वेश्चन अच्छे से करिए। और अपना देखा जाए आपको क्या करना है, रोजाना थोड़ा थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है पेपर में हाथ चलता ही नहीं है। क्योंकि यहाँ देखा जाए आपको लिखने की कई बार क्या होती है आदत छूट जाती है, लंबे समय तक आप लिखते नहीं है, और जब पेपर होता है तब ऐसे में आपके हाथों में लिखने की स्पीड नहीं होती। और ऐसे में देखा जाए जो पेपर होते हैं वो काफ़ी लेंथी होते हैं, और वो क्या होते हैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो नहीं पाएंगे। वजह क्या है, आपकी स्लो स्पीड। तो आपको करना क्या है, आपकी राइटिंग अच्छी रखनी है, और साथ में देखा जाए अपना स्पीड से लिखना है। आपको आराम आराम से लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लिखना है तेज़ी से, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत लेंथी होते हैं। खासतौर पे हमारा देखा जाए हिंदी का पेपर हमारा काफ़ी लेंथी होता है, तो ऐसे में जरूरत होती है हमें स्पीड से लिखने की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।